बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोश्त। चलें मैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये हाफ़ केजी चिकन है। ये आलू काट के मैंने इनको नमक लगा के रख लिया है। ये टमाटर पेस्ट है और ये प्याज मैंने लाइट ब्राउन करके उसका पेस्ट बना लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। ये हाफ़ प्याली दही है। ये पिसा हुआ गरम मसाला है और ये बाकी इसके स्पाइसेस हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 3 अदद लौंग, 4 से 5 अदद काली मिर्चें और 2 अदद ये छोटी इलायची। तो चलें इसको पकाना स्टार्ट करती हूँ मैं। ये ऑयल में सबसे पहले आपने ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको 1 मिनट फ्राई करना है। चलें अब ये फ्राई हो गया है। इसमें अब आपने ये टमाटो पेस्ट डाल देंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट आपने टमाटर का पेस्ट को इसमें पकाना है अपने। ये देखें ये टमाटर पेस्ट है, ये इसका पानी थोड़ा सा रह गया। अब इसमें ये आपने ये जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे डाल देने हैं। बस जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो अभी आपने नहीं डालना, बाकी सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। ये मसाला जैसे ही थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा तो इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। और जो प्याज का पेस्ट है वो भी आपने अभी नहीं डालना, पहले इसमें थोड़ा सा चिकन को फ्राई करना है। ये देखें ये टमाटर का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और इसने ये देखें ऑयल कितना ज़बरदस्त छोड़ दिया है और मसाले भी इसमें काफ़ी हद तक भून चुके हैं। अब मैं ये जो चिकन है ये इसमें डाल के 10 मिनट के लिए इसको इसमें भून लूँगी। ये इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसमें इसको फ्राई करना है। ये देखें प्याज को ये इसको तकरीबन चिकन को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें आपने 1 प्याली हाफ़ प्याली जो है वो दही डाल देनी है। ये देखें इसका टमाटर का ऑलमोस्ट पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब ये जो प्याज का पेस्ट था अब आपने इस स्टेज पे इस प्याज के पेस्ट को डाल देना।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसको 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद आपने चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है। जब तमाम मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद फिर आपने इसमें आलू डाल के 5 मिनट फ्राई करने हैं। ये देखें, ये अब गोश्त है, इसमें जो टमाटर का पेस्ट डाला था और प्याज का पेस्ट डाला था और दही डाला था, इसका जो है पानी वो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आपने ये गरम मसाला जो पिसा हुआ है ये डाल देना। अब इसको गरम मसाला डाल दिया। अब इसको तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल नहीं भूनना ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। ये देखें व्यूअर्स, मसाला चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने तब तक भूनना जब आप खुद महसूस करें कि इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब आपने इसमें ये आलू डाल के 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। इसमें अच्छी तरह भूनना है आलू को और उसके बाद फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। ये देखें व्यूअर्स, अच्छे तरीके से आलू और चिकन दोनों की भुनाई हो चुकी है। मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा आलू गोश्त उतना ही अच्छा बनेगा। ये इसका टेस्ट बिल्कुल देगी सालन की तरह आता है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसी तमाम इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक आपने ये आलू गोश्त बना के ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। चले, अब इसकी बुनाई हो गई है और ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। ये देखें, अब इसमें पानी डाल दें। इसमें पानी डाल के अब इसको तकरीबन उबाल आने के बाद आपने 15 से 20 मिनट इसको कुक करना है ताकि आलू और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें, मज़ेदार आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। इसमें आप ऊपर से धनिया डाल दें और पिसा हुआ गरम मसाला। चलें बस मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त देगी आलू गोश्त तैयार हुआ है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने बना के अपने घर वालों को ज़रूर खिलाना है। सबको बहुत पसंद आएगा। आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि ये आलू गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe and quickly 100,000 subscriber.